नमस्कार, मैं हूं राजेश जैन और आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय न्यूज़ चैनल BTN। आज हम बात कर रहे हैं आमने सामने कार्यक्रम में ग्राम पंचायत ढुरुआ के सरपंच अनिल ओझा से। अनिल ओझा जी ग्राम पंचायत ढुरुआ के सरपंच होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं और इसके साथ ही वे सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। आज हम उनसे ग्राम पंचायत के विकास के बारे में और पार्टी से संबंधित गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका अनिल भाई। नमस्कार। बस अब ये जानना चाहेंगे कि आपको पार्टी ने कोषाध्यक्ष बनाया है। सामान्य तौर पर कोषाध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जाता है जिसका बहुत पैसा हो, बहुत वो हो, तो ऐसा पार्टी ने आप में क्या देखा कि आपको सीधा कोषाध्यक्ष जैसा एक महत्वपूर्ण पद दिया गया? देखो, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि पार्टी ने इतने कम समय में मुझे अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया है जो भाजपा ग्रामीण मंडल से जुड़ा हुआ है। चूँकि क्या है, मैं जब से भी मैंने काम किया है देश हित में, जनता के हित में, गरीबों के हित में कार्य किया है और इस कार्य में मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ना कोई जात ना कोई पात, किसी प्रकार का कोई हमने बंधन नहीं रखा। इसमें सभी के लिए एक दृष्टि से कार्य किया है और जो भी मेरे से बनता है वो मैं कर रहा हूँ। और मेरे इसी सक्रियता के कारण और भाजपा के लिए भी मैंने कई ऐसे कार्य किए जो भाजपा के हित में रहे और इन कार्यों में मैंने भरपूर अपना सहयोग दिया है तन मन धन से। तो हो सकता है मेरी एक्टिविटीज़ देखकर या सभी जगह मतलब कि मेरे कार्य, अच्छे कार्य देखकर सभी लोगों का मन हुआ हो कि इनको भी कुछ बनाया जाए, तो मेरे लिए बनाया जाए। मतलब पार्टी में इन दिनों मतलब गुटबाजी चल रही है, बताते हैं। एक विधायक जी का गुट है, एक जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी का गुट है, एक बापट जी का गुट है, मतलब अलग अलग गुटबाजी। तो इस गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए पार्टी को क्या प्रयास करना चाहिए? देखो, गुटबाजी तो सभी पार्टियों में होती है, ऐसा नहीं है। और गुटबाजी क्या, वो एक दूसरे का पैर टांगे खींचने वाले काम रहते हैं जी। कुछ लोग ऐसे हैं कि एक दूसरे के प्रति भरते रहते हैं और कान के कच्चे होने की वजह से हो सकता है वो आपस में एक दूसरे के प्रति विरोधाभास हो जाता हो। लेकिन जब समय आता है तो सभी गुट एक होकर भारतीय जनता पार्टी के हित में कार्य करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है और ईश्वर चाहेगा तो भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी भी ख़त्म हो जाएगी। भाई साहब, ग्राम पंचायत के विकास के बारे में आपसे बात करना है। आप पिछले कई सालों से वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, पहले भी आपने प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि आपकी ग्राम पंचायत में उतना विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। इसका क्या कारण है? देखिए, ये तो बात बहुत सही है कि जितना विकास होना चाहिए उतना विकास क्यों नहीं हो पाया, ये वहाँ की जनता स्वयं जानती है। वास्तविकता ये है कि जो पैसा आता है वो एक लिमिटेड होता है और उनके जो अपने कार्य होते हैं उनके एस्टीमेट बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उन कार्यों को कराने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि भैया अधिक से अधिक काम हो सके। तो ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत में कार्य नहीं हुए, कार्य बहुत हुए हमारे ग्राम पंचायत में। पंचायत भवन अभी हमने बनवाया, 12-13 लाख का पंचायत भवन बना। तुम्हारा ये स्वच्छता परिसर बनवाया, 3-3.5 लाख का स्वच्छता परिसर बनाया। सुदूर सड़क बनवाई, 10 लाख की सुदूर सड़क में भी मैंने कई कार्य ऐसे किए हैं और सड़कें बनाई, सीमेंट कंक्रीट बनाए। मॉडल स्कूल तक जो सुदूर सड़क बनाई उसमें भी काफ़ी खर्च था, लेकिन हमने जैसे भी करके बनाया तो पूरा उधर तक बना लिया, पूरा बनाया। और उसकी भी बस अब आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, आप अन्यथा में ना लें, कि ऐसा लोगों का, ग्रामीण लोगों का मानना है कि आप जो भी काम कराते हैं वो आप अपने रिश्तेदारों के माध्यम से कराते हैं। क्या ये सच है? ऐसा नहीं है, जो ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्तेदारों के माध्यम से नहीं कराते। क्या होता है कि जैसे कोई पैसा अपन को बिल पेमेंट करना है और बिल पेमेंट करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए अपन को जो साफ स्वच्छ सभी का हो, जो पंचायत का पैसा ना खा सके। तो जब जिस पे भरोसा होता है तो उस खाते में पैसा डाल के पेमेंट करवाते हैं सब। और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसमें कोई रिश्तेदारी वाली बात नहीं है। काम होते हैं, पूरे होते हैं, सही होते हैं और उन कार्यों को देखकर जो ऐसे लोग भी हैं जो हमारे विरोधी तत्व हैं, वो उसका कोई दूसरा रूप लेकर उसको उजागर करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले RCC रोड में कुछ बता रहे थे कि कुछ कहीं घपला हो रहा है, इस तरीके से गांव वालों ने आरोप लगाए थे।
भाई देखो, गांव वालों का काम आरोप लगाना नहीं होता है, उनका काम होता है कि हमारा विकास हो रहा है, हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है। वो गांव वाले नहीं थे, वो एक्चुअली दूसरे क्षेत्र के थे जो वहाँ पे थे। कार्य चल रहा था, अच्छा कार्य चल रहा था, नाली पे से थोड़ा झगड़ा चल रहा था और कुछ बात नहीं। वो अपोजिट वाले थे एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे के अपोजिट में रह के उनने सोचा कि ये काम रुक जाए। काम रोकना चाह रहे थे वो लोग कि ये काम, ये सड़क नहीं डलेगी। चूँकि पंचायत स्तर पे वो सड़क हम डाल रहे थे और बहुत कम एस्टीमेट था हमारे पास, उतने में हमारे लिए लंबा काम करना था, लेकिन किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, उत्तम गुणवत्ता वाला कार्य हुआ है। और जो हमारे डीपीआर में तय रहता है उसी डीपीआर के हिसाब से हमने काम किया है। और इसके लिए अगर आपको जानना हो तो आप उसकी गुणवत्ता के लिए जांच करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए भाई साहब, ये बड़ी अच्छी बात है, आपके कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। आगे भी जब चुनाव आने हैं अब, तो अब आगे भी प्रयास करेंगे कि उस ग्राम पंचायत से आप एक बार फिर सरपंच का चुनाव लड़ें, या फिर इस बार अब आप कहीं आगे और बढ़ना चाहेंगे? देखो, ये तो अब पार्टी के ऊपर है कि आगे बढ़ने के लिए वो क्या करती है हमारे लिए, लेकिन अब सरपंच पद के लिए मैं इच्छित नहीं हूँ लड़ने के लिए। हाँ, मगर मैं अपना दखल ऐसा रखूँगा कि हर कार्य में उनका साथ दूंगा, सरपंच का जो भी कार्य करवाएगा विकास का। जिला पंचायत या जनपद का कोई चुनाव आप लड़ने की इच्छुक हैं क्या इस बार? अगर कोई ऐसी सीट होती है जहां हम लड़ सकते हैं या हमारी योग्यता समझ में हमें आती है तो ऐसा करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। तो आपसे अंतिम प्रश्न है, आप पत्रकारों के बहुत बड़े शुभचिंतक माने जाते हैं, सभी पत्रकार, जितने भी पत्रकारों के संगठन हैं सभी को आप साथ के रखते हैं, एक साथ एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। पिछले दिनों आपके ग्राम पंचायत से घोषणा हुई थी कि वहाँ पत्रकारों के लिए पट्टे आवंटित किए जाना है, जैसे खुरई में भूपेंद्र सिंह जी करा रहे हैं इन दिनों। तो इस प्रक्रिया में आखिर विलंब का कारण क्या है? चूँकि इसकी एक फाइल बन के पहुँच गई है जिला में, बहुत पहले पहुँच गई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई क्लियर हुआ नहीं है। और इसके लिए मैं तत्पर हूँ कि ये कार्य बहुत जल्दी हो जाए। और अभी एक नई फाइल तैयार की है हम लोगों ने, और वो फाइल अभी अपने जो यहाँ के एसडीएम या तहसीलदार जो भी अपने सक्षम अधिकारी हैं उनके लिए पहुँचाई जा रही है, पहुँचाई भी गई है। और जो जानकारी पहुँचाई गई है जिससे कि वो जगह आबादी में घोषित हो सके और पत्रकार कॉलोनी का वहाँ पर निर्माण हो सके, ताकि जो बेचारे ऐसे पत्रकार भी हैं जिनके पास आवास नहीं है, घर नहीं है, लेकिन क्या है कि अपन जब तक ऊपर से अपन को सही आदेश नहीं आएगा, जब तक हम उस चीज़ को मतलब कि तरीके से घोषित नहीं हो जाएगी और या फिर उसकी पात्रता क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक थोड़ा विलम्ब हो रहा है। बाकी काम होगा, ये बात मैं कह रहा हूँ। आपके इसी कार्यकाल में हो जाएगा या फिर अगले कार्यकाल का इंतजार करना पड़ेगा? हम कोशिश करेंगे कि हमारे ही कार्यकाल में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनिल ओझा जी, जिनसे हमने बहुत सारे प्रश्नों पर, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं की। बड़ी खुलकर उन्होंने हमसे बात की और निश्चित रूप से वे पत्रकारों के शुभचिंतक तो हैं ही, इसके साथ ही वे ग्रामीणों के भी शुभचिंतक हैं। ग्राम में बहुत सारे विकास कराए जा रहे हैं उनके द्वारा, और वे पार्टी में हैं, चूँकि सत्ता धारी दल के वे नेता हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि गांव में और भी विकास होंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।